नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के एक विशिष्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति के बारे में बात करेंगे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है नरवर ग्वालियर से। यहाँ एक बालक का जन्म होता है जिसको एक आदिवासी सरदार ने पाला था। बड़ा होकर यह बालक बहुत ही पराक्रमी योद्धा बना और एक नवीन वंश का संस्थापक भी बना। इस बालक का नाम था दुल्हा राव, जिसको दहेज में दौसा का किला, जो वर्तमान में जयपुर के पूर्वी क्षेत्र में स्थित था, और इसी जयपुर के पश्चिमी क्षेत्र में एक प्राचीन जनजाति निवास करती थी, जिसे हम मीणा जनजाति के नाम से जानते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि पश्चिमी क्षेत्र मीणा जनजाति के अधीन था तो शायद ज्यादा सही रहेगा। दुल्हा राय ने बाद में इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और कुछ समय बाद कछवाहा वंश के राजपूतों ने धीरे धीरे करके जिस क्षेत्र में मीणा शासन कर रहे थे उस क्षेत्र पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। दुल्हा राव ही कछवाहा राजपूत वंश का संस्थापक था। इस तरह से धीरे धीरे राजपूतों ने मीणा जनजाति के समस्त क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित कर लिया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि मीणाओं को बगावत करना पड़ा, क्योंकि अब उनके पास कोई भी काम नहीं था। उनके क्षेत्रों पर, उनके शासन पर, उनके राज्य पर पूरी तरह से राजपूतों का नियंत्रण हो गया था। इस घटना के बाद मीणाओं ने विरोध शुरू किया। विद्रोह जब अधिक बढ़ गया तो राजपूतों और मीणाओं के बीच एक समझौता हुआ। इसमें जो अमीर मीणा परिवार थे उन्हें कुछ जमीनें देकर उन्हें जमींदार बना दिया गया, और जो हष्ट पुष्ट थे, सैनिक योग्यता रखते थे, ऐसे मीणा परिवारों को चौकीदार बना दिया गया। इनका काम था राज्य व नगरों की रक्षा करना। और यहाँ से मीणा मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक चौकीदार मीणा और एक जागीरदार मीणा, जिसे जमींदार मीणा भी कहते हैं। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर मीणाओं के साथ खेल खेल दिया। ये टाइम वो था जब संपूर्ण भारत में ब्रिटिश शासन का नियंत्रण स्थापित हो गया था। अंग्रेजों के आने के बाद भारत में एक नवीन व्यवस्था का उदय हुआ, जिसे हम पुलिस प्रणाली कहते हैं। पुलिस प्रणाली लागू होने के बाद चौकीदार मीणाओं का काम उनसे छीन लिया गया। अब ये सिर्फ नाम के चौकीदार रह गए। इसके बाद मीणा ने अपने जीवन यापन करने के लिए हिंसक, लूटपाट, डकैती यानी कि गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हो गए। ये खाना बदोश जिंदगी जीने लगे, घने जंगल, पर्वत, पहाड़ों में रहने लगे, और ये मार्ग में छिपे रहते और यात्रियों को लूटकर उनकी हत्या कर उनसे धन ले जाते। इसी तरह ये जाति बहुत ज्यादा हिंसक और उपद्रव हो गई। 1924 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक क्रिमिनल एक्ट बनाया गया, जिसमें भारत के उन जनजातियों को शामिल किया गया जो हिंसक थे। उसमें मीणा भी एक थी। मीणा जनजाति को इस कानून में शामिल कर लिया गया। इससे मीणाओं पर दबाव बनाया जाने लगा। 1930 में इसी कानून को और सख्त बनाने के लिए एक एक्ट पारित किया, जिसे जारा यान पेशा एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के माध्यम से यह कानून और अधिक सख्त हो गया। इसमें होता ये था कि मीणाओं को रोज थाने में जाकर हाजिरी देनी पड़ती। 12 साल के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को थाने जाकर, महिला हो या पुरुष, थाने जाकर हाजिरी देनी पड़ती थी, अटेंडेंस देनी पड़ती थी अपनी। इससे पुलिस वाले इसकी जो अब्सेंट होता था उसको चिन्हित करते थे और कहते थे कि ये आदमी अब्सेंट है, मतलब ये कहीं न कहीं लूटपाट, हिंसा कर रहा होगा। इस व्यवस्था से मीणा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। साथ ही चौकीदार मीणा थे, उन पर यह दबाव बनाया गया कि आपको ये जो हिंसा, लूटपाट करते हैं मीणा समुदाय, उनको पकड़कर पुलिस के हवाले करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं
करते तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसे में 1933 में एक मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ और इसमें जितने भी चौकीदार मीणा थे उन्होंने अपने इस पद से त्याग पत्र दे दिया और वो चौकीदार पद से मुक्त हो गए। 1944 में मीणा जनजाति के सुधार के लिए मीणा सुधार समिति की स्थापना हुई। इसमें जैन मुनि मगन सागर महाराज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। मीणाओं के इतिहास को बताने के लिए, मीणाओं को सही रास्ता में लाने के लिए, उनके गौरवशाली इतिहास को याद दिलाने के लिए उन्होंने एक मीन पुराण की रचना किया। आपको बता दें कि जो क्रिमिनल एक्ट 1924 में पारित किया गया था और जिसे 1930 में और सशक्त बनाया गया था, उसको आजादी के बाद 1952 में इस एक्ट को पूरी तरह से समाप्त किया गया था। दोस्तों, मीणा जनजाति के लोग आज के नहीं हैं। ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रोटो द्रविड़ियन माने जाते हैं, जिनका गढ़ चिन्ह था मीन मतलब मछली। ये लोग आर्यों से भी पहले आए थे भारत में। आर्यों द्वारा जब इनको खदेड़ा गया, बाद में ये सिंधु क्षेत्र को छोड़कर अरावली पर्वत श्रृंखला की ओर अपना रुख किया और आज भी ये लोग सबसे ज्यादा संख्या में इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि राजस्थान का इलाका है। मीणा जनजाति मूल रूप से आदिवासी ही है। यह युद्ध प्रिय होने के साथ साथ एक कुशल सैनिक भी थे, जिसके कारण ये शासक वर्ग में आए और इन्होंने शासन की, अपने राज्य स्थापित किए। मिथक पौराणिक कथाओं के अनुसार मीणा जनजाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। यह माना जाता है कि इसी कारण मीणाओं में मछली निषेध है, मतलब ये लोग मछली नहीं खाते। मीणाओं के मुखिया को पटेल कहते हैं। मीणा अपने कच्चे मकान को छपरा या टपरा कहते हैं। मीणाओं के जो पंचायत होती है उसे चौरासी कहते हैं और साथ ही जो मीणा के इष्ट भगवान हैं भुरिया बाबा, ये गोमतेश्वर भगवान हैं। मीणा वर्तमान में भारत की सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति है। ये तो हुई मीणा जनजाति का शुरुआती इतिहास। इसके बारे में और डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करें, जिसमें हम इनके सामाजिक, धार्मिक और पॉलिटिक्स मुद्दों पर बात करेंगे। धन्यवाद।